आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड किस प्रकार तोड़ा। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन 5-6 मिनट तक वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे। मेरे साथ आपको स्वयं पता लग जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड किस प्रकार तोड़ा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण ने देखा कि सारे के सारे गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने नंद बाबा से पूछ लिया कि हे पिताजी, आप लोग किस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं? लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तब नंद बाबा ने बताया कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी कहे जाते हैं। मेघ उन्हीं के रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले और जल को बरसाने वाले हैं। हम लोग उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। मनुष्य को खेती आदि का प्रयत्नों का फल देने वाले इंद्र ही तो हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पैदा होता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जब सभी प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र पूजा की क्या आवश्यकता है। कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए हे पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि वह वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्माचरण करता हुआ कर्म का ही आदर करे। हम लोग सदा से ही गौ पालन का काम करते आए हैं। हम तो सदा से ही वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही तो हमारे घर हैं। हमारे तो सबसे बड़े देवता गिरिराज गोवर्धन ही तो हैं। इसीलिए हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री एकत्र की गई है, उसी से हमें गिरिराज की आराधना करनी चाहिए। अनेकों प्रकार के पकवान बनाए जाएं। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा गिरिराज की प्रसन्नता के लिए हवन कराया जाए। उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं भी दी जाएं। गौओं को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया जाए। उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही इच्छा है। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। वास्तव में श्री कृष्ण इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते थे। नंद बाबा आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह को ही बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर गिरिराज की षोडशोपचार से पूजा कराई गई। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। इसके बाद नंद बाबा के साथ सारे गोपिकाओं ने गिरिराज की परिक्रमा की। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और सारी सामग्री का भोग लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस दूसरे स्वरूप को अन्य ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि देखो, कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने स्वयं प्रकट होकर हम पर कृपा की है। वे जैसा चाहें रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आइए हम लोग अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को
नमस्कार करें। सभी लोग विधि पूर्वक गोवर्धन की पूजा करके और उन्हें नमस्कार करके श्री कृष्ण के साथ ब्रज में वापस लौट आए। तो दोस्तों, तब से श्री गिरिराज महाराज की गोवर्धन पूजा का यह सिलसिला जारी है। दोस्तों, आज भी श्रद्धालु लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, जिसको भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाए रखा और कई दिन तक उठाए रखा। जब इंद्र का घमंड चूर हो गया। दोस्तों, यह गोवर्धन पर्वत हमारे हिंदू संस्कारों में एक श्री कृष्ण की दी गई निशानी है, जिसको आज हम पूजा करते हैं, जिसकी हम परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए इसको अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय ब्रज के गोप, जय श्री कृष्ण, जय ग्वालवाल।